30 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग के साथ आपकी मनचाही इच्छा को पूर्ण करेगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ नारियल का उपाय। नारियल माता रानी का एक स्वरूप है और इस प्रत्यक्ष नवरात्रि में आपको यह नारियल का उपाय जो चाहेंगे वह दिलवाने वाला होगा। लंबे समय से दवाइयाँ खा ली है, जांच सारी करवा ली है, परंतु संतान की इच्छा आधी अधूरी ही रह रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप जानते होंगे यह कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। नारियल अपने आप में तेजस्व है और यह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय से कहा जाएगा। यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपकी देवी मैया विराजित है वहाँ पर करें, नहीं तो आप सभी एक दूसरे उपाय के तहत आप किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है आरंभ करते हैं। इस बार हाथी की सवारी पर माता आ रही है, तो हाथी अर्थात गजराज स्वयं माता लक्ष्मी का ऐरावत स्वरूप माना जाता है, तो बहुत शुभ है और श्रेष्ठ समय आने वाला है। माता आएंगी तो हाथी की उनकी सवारी होगी और माता जाएंगी तो भी हाथी की ही सवारी कर कर जाएंगी। तो आपको निश्चित रूप से आपकी जो गोद है वह सूनी है तो वह भरने ही वाली है। संभव हो तो पूरे नवरात्रि के व्रत करें, नहीं तो उठते बैठते अर्थात प्रथम और अंतिम व्रत तो आपको करना ही है। मन में मुराद लेकर संकल्प के तहत अगर आप व्रत करते हैं तो मनचाही इच्छा तो माता भरती ही हैं। माता को ऐसे ही नहीं जगदम्बा माता भवानी कहा जाता है, उनका स्वरूप अद्भुत है जो कि सभी सुखों की अनुभूति देता है। आप सभी को कौन सा श्रेष्ठ उपाय इससे पहले भी मैंने बताया है, यह उपाय दूसरा है, सुनिएगा कैसे करना है। आप जानते होंगे नवरात्रि के 9 दिनों में घर में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें किसी भी स्वरूप में बनने न पाए। माँ को गृहस्थ जन हमेशा सात्विक चीज़ों से पूजते हैं, तो अपने घर में अगर आप व्रत करें या न भी कर पाए तो भी प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, नहीं ग्रहण करनी है। साथ ही कोशिश करें नवरात्रि शुरू होने से पहले बाल वगैरह आप काट लीजिए। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आप अगर कोई मंत्र जाप उपाय कर रहे हैं या आप जो है घर में देवी की अखंड जोत जलाए हैं या सामान्य माता के नाम की सुबह शाम जोत लगाते हैं या कोई भी उपाय कार्य करते हैं, तो आपको बाल वगैरह नहीं कटवाने हैं। 9 दिनों तक अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो भी बालों में कोशिश करें ऐसा केमिकल युक्त साबुन शैम्पू इस्तेमाल ना करें जो आपके व्रत पूजा पाठ को खंडित करे। सात्विक साबुन शैम्पू ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है तप साधना का समय है। घर के दरवाजे पर रोज जल का छिड़काव करें, कोशिश ऐसी आपकी होनी चाहिए। भगवान का ध्यान भजन पूजन में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय व्यतीत करना है। अब आपको नारियल का उपाय कैसे करना है, यह उपाय चाहे तो प्रथम दिन से आप कर सकते हैं, चाहे तो अंतिम दिन तक कभी भी आप कर लीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। बाजार से लाइए प्रथम वाले उपाय में एक जटा वाला नारियल, ठीक है। माता को जो सबसे अधिक भोग प्रिय है वह नारियल का भोग प्रिय है, लौंग का प्रिय है, शहद का प्रिय है और साथ के साथ माता को जो सबसे अधिक प्रिय है वह पान का भोग प्रिय है। आप जानते होंगे इन बातों को, इनका वर्णन देवी भागवत में भी मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ का या मंत्र का कोई भी आप नियम लीजिए, सुंदर स्वरूप में किसी शुभ तिथि दिन बार को देखकर, जैसे सोमवार शुक्रवार जो माता के दिन होते हैं उनमें एक नारियल लेकर आइए और नारियल को अपने घर के मंदिर में आप सभी प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक विराजित कीजिए, ठीक है। आपको उस नारियल में अपना नाम गोत्र बोलते हुए और इस मंत्र का जाप करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। जो मातृ रूप है माता का वही मातृत्व सुख प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं तो बहुत सुखद है, श्रेष्ठ है। जाप नहीं कर सकते हैं तो जब यह उपाय आप जिस दिन भी करेंगे उस दिन आप इसे मोबाइल में चला दीजिएगा। मोबाइल में बड़े आसानी से यह सुनने में मिल जाता है, या देवी भागवत जो है आप या देवी स्तुति या देवी से संबंधित दुर्गा चालीसा इत्यादि भी आप मोबाइल में चलाएं। देखिए जैसी हम परिकल्पना करते हैं, जैसी हम इस जो है पूरे ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से अपनी बातें रखते हैं, उनके समक्ष प्रस्तुति प्रार्थना करते हैं, वैसा ही जो है यह ब्रह्मांड हमें देता है। कहने का अर्थ है वह हमें उपलब्ध करवाता है। तो ऐसे में आप सभी जब यह कार्य करेंगे नारियल, तो आप सभी को नारियल में सबसे पहले बनाना है अनामिका उंगली से सिंदूर से स्वास्तिक। लाल रंग का जो सिंदूर होता है वह गंगा जल मिश्रित जल में आपको घोलना है और उससे बनाना है आपको स्वास्तिक। और स्वास्तिक के बाद उस नारियल के ऊपर लगाना है कलावा। कलावा आप लपेट लीजिएगा। उसके बाद आप कलावा लपेटेंगे तो नाम गोत्र बोलिएगा। अब जो माता की मूर्ति प्रतिमा है घर पर विराजित, उस पर आप सभी को 11, 21, 51 जितने भी आपसे हो जाए दक्षिणा रखें, कलावा लपेटे
और इसमें सिंदूर का स्वास्तिक बनाकर माता के श्री चरणों में भेंट रखकर अर्थात 11-21 रुपये रखकर और यह नारियल आपको समर्पित करना है। मन ही मन प्रार्थना करनी है और मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता जो मैंने बताया उस मंत्र का जाप करते हुए यह नारियल 9 दिन तक आप द्वितीया तृतीया कभी भी शुरू कर सकते हैं। माता के चरणों में इस नारियल को समर्पित कर दीजिए। मन में प्रार्थना करें कि हे माता, आप सभी की सूनी गोद भरती है, मेरे भी जीवन में दुख दरिद्रता का अंत करें और जीवन में जो दुख दरिद्रता पीड़ा चल रही है उसका निदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए माता के श्री चरणों में इस नारियल को आपको 8-9 दिन तक, नवमी तक रख के रखना है, ठीक है। जब अष्टमी पूर्ण हो जाए, नवरात्रि कहते हैं, 9 दिनों की रात्रि और 9 दिन पूर्ण हो जाए तो 10वीं तिथि पर किसी कन्या को बुलाकर आप यह नारियल और भेंट, साबुत ही माता का एक स्वरूप है कन्या, दान में दे दीजिए, ठीक है। कोई भी ब्राह्मण कन्या हो या किसी भी वर्ण को हो या कोई भी गरीब हो जो झोपड़ी या इत्यादि में रहते हैं, वह भी माता के एक साक्षात अंश है। दक्षिणा रखकर, आपकी इच्छा है इसमें वस्त्र भी रख सकते हैं, नहीं तो दक्षिणा 11-21 रुपये, एक नारियल पर्याप्त है। जो 10 दिन तक आपने माता को भोग लगा रखा है आपने उसे किसी गरीब कन्या को दे देना है। 9-10 साल की लड़की हो, इस बात का ध्यान रखना है आपको। बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती हैं तो इस नारियल को आपको तोड़ना नहीं है, माँ के समक्ष रखना है। माँ इसे ग्रहण करेंगी 9 दिनों तक आपके घर पर भोग। बाद में 9 दिन नवरात्रि पूर्ण हो जाने के बाद में कन्या को इसे दान में दे आइएगा, ठीक है। यह पहला उपाय आपको करके देखना है। निश्चित रूप से आप भले ही व्रत करें, ना कर पाएँ या कोई भी नियम साधना नहीं कर पाते हैं तो भी पूर्ण विश्वास, पूर्ण मन से कीजिएगा। 10-20 रुपये का नारियल मिलता है, विश्वास करेंगे तो आपका काम होगा। रोज 9 दिनों तक कोशिश करें माता रानी के नाम का एक दीपक आप अलग से लगाएं। अन्य देवी देवताओं के नाम का अलग दीपक लगाएं, परंतु नवरात्रि के 9 दिनों तक आप रोज माता के नाम का एक दीपक लगाएं। माँ को संभव हो तो 9 दिनों तक अलग अलग, जैसे नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ को अलग अलग भोग दिए जाते हैं, उसी अनुसार दे सकते हैं। माँ की मूर्ति, प्रतिमा और स्वयं 9 दिनों तक अलग अलग रंगों का चुनाव कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। माँ है, आपकी परीक्षा ले रही हैं, परंतु अब पूर्ण होने का समय आ चुका है। चिंता टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। साथ ही आप सभी जानते होंगे मन में इच्छा, विश्वास, शक्ति होती है तो काम तो जरूर से होता है। तो दूसरा नारियल का उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। इन दिनों न माँ की अगर आप साधना कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति कोई घर के दरवाजे पर मांगने आता है तो कोशिश करें उसे कभी भी आप खाली हाथ ना जाने दें। न जाने माँ किस रूप में आपकी परीक्षा ले रही होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। 9 दिनों में जितना हो माँ की आराधना, पूजा, किसी देवी मंदिर की साफ सफाई, व्रत उपवास करने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। दूसरा नारियल का उपाय आपको कैसे करना है, आपको लेकर आना है एक नारियल। मैंने जैसा शुरू में विदित कराया, नारियल कोई महंगा नहीं आता। सिर्फ एक उपाय भी कर लेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, सिर्फ एक ही उपाय कर लीजिए, वह भी पर्याप्त रहेगा। आपकी इच्छा करती है कि मैं दोनों उपाय कर सकूं तो दोनों उपाय भी कर लीजिएगा। आप लीजिए एक नारियल, नारियल में बांधिए कलावा और उसके ऊपर आप वही स्वास्तिक बना दिए हल्दी कुमकुम का। जिस महिला के गर्भधारण की शिकायत हो, कोख बंधन हो गया है, तमाम दवाइयाँ खा ली, या आप वंश वृद्धि पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भी आप सभी को पहले कलावा बांधना है और जो है उसमें स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद उस नारियल को अपने पूरे घर में घुमाना है, ठीक है। घर में घुमा लिया, एक लेड बाथ अर्थात अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है। घर में घुमाने के बाद आप सभी को उस महिला के ऊपर उस नारियल का उतारा कर लेना है। 11-21 कोई सा भी, माँ चामुंडा का ध्यान करें, माँ काली का स्मरण करते हुए, अर्धनारीश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस महिला के ऊपर से आप 21 बार या 7 बार घुमा लीजिए। उस नारियल को घर में घुमा लीजिए। उसके बाद किसी देवी मंदिर में, किसी भी देवी मंदिर में आप इस नारियल को छोड़कर आ जाइए। इसमें आप दक्षिणा रख सकते हैं, लाल फूल रख सकते हैं, लाल चुन्नी, लाल चूड़ी, बिंदी, महावरी है, आपकी इच्छा है। आप इसे देवी मंदिर में छोड़कर आ जाइए। आप यह न सोचें कि इस नारियल का क्या होगा, कौन प्रयोग लेगा, कहाँ रखा जाएगा, ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना कर्म करें और फल की इच्छा माता रानी पर छोड़ दीजिए, बस यही पर्याप्त है आपके लिए। इन दिनों आप भक्ति करें, ध्यान करें, स्मरण करें, मंत्र जाप, व्रत उपवास करें। उठते बैठते प्रथम और अंतिम दिन भी अष्टमी नवमी का व्रत कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा।
इससे पहले एक सर्वश्रेष्ठ उपाय की मैंने जानकारी दी है, आपसे अनुरोध है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नवरात्रि के व्रत कोई साधारण नहीं है जी, यह चैत्र नवरात्रि के व्रत तो भाग्य बदलते हैं और भारी से भारी दुर्भाग्य को दूर करते हैं। इन दिनों माँ के मंदिर में आप एक ध्वजा जिसमें जय माता दी लिखा हुआ हो, जिसे ध्वजा कहते हैं, कई लोग पताका कहते हैं, अपने अपने क्षेत्र अनुसार कहा जाता है तो वह पताका लीजिए, झंडा भी जिसे कहा जाता है, अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार माता के मंदिर में लगा कर आ जाइए। घर में भी अगर आपके फ्लैट या घर पर अगर ध्वजा माता रानी के नाम का नहीं है, माँ वैष्णो के नाम का, तो आज ही लगाइए, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। माँ की कृपा से कितना भी कष्ट चल रहा हो, कितना भी आप थक गए हो, कितना भी शारीरिक मानसिक बंधन आपको सता रहा हो, तो वह तो निश्चित रूप से निदान की ओर होना ही है। यह कार्य करें, कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी पीड़ा शंका हो, लंबे समय से अब आपका मन हार गया है इन उपायों से, मन विचलित हो गया है, अब मैं नहीं कर पाती हूँ, आपको लगता है कि मैं कैसे करूँगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आप चिंता न करें। देखिए कोई भी समय हो वह आपको तुरंत फल, थोड़ा सा आपको लगेगा, किसी से दुनिया से कहने से कुछ भी नहीं होना, बस माँ के चरणों में आप रो दीजिए, माँ के समक्ष अपनी बात कह दीजिए कि हे माता रानी, तुम नहीं सुनोगी तो कौन सुनेगा, इस दुनिया में मेरा कौन है, तो माता रानी सुनेंगी। बस उसके आगे अपनी झोली पसारिए, दुनिया के आगे रोने धोने से और बहुत अधिक अपनी मन की बात करने से तो बस दुनिया रुलाएगी, आपको रोना नहीं है, माँ के चरणों में ही आप अपनी बात रखें। आशा है, उम्मीद है इस तरह से माँ की आराधना पूजा पाठ आपका जीवन बदल कर ही रखेगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी। मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण निश्चित रूप से हो जाए।